हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स इन मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि किस तरीके से मेंडलीव साइंटिस्ट ने अपनी एक पीरियडिक टेबल बनाए थे एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए। तो साइंटिस्ट मेंडलीव की उस पीरियडिक टेबल में भी कुछ कमियाँ थी, कुछ डिफेक्ट थे। आज इस वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली और बड़ी कमी थी साइंटिस्ट मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में, वो ये थी कि वहाँ पे जो एलिमेंट्स प्लेस किए गए थे उस एलिमेंट्स के प्लेसमेंट में या क्लासिफिकेशन के लिए जो एलिमेंट्स ग्रुप में रखे गए थे, ओके, तो सेम ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट थी। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट को इस तरीके से प्लेस किया गया था, कुछ एलिमेंट्स जिसमें से उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग थी, फिर भी वो एक ही ग्रुप में थी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में जो ये एल्केली मेटल्स थे, ओके, एल्केली मेटल्स जो थे उनके साथ ही कॉइनेज मेटल को रखा गया था। अब बात आती है कि कॉइनेज मेटल क्या है। ऐसी मेटल्स जिनके कॉइन्स बनाए जाते हैं, जैसा कि सिल्वर, गोल्ड, इस टाइप से। तो ऐसी मेटल्स जिनसे कॉइन बनते हैं उसको हम बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, एल्केली मेटल्स के साथ में कॉइनेज मेटल्स को रख दिया गया, जबकि दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों मेटल की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से जो कॉइनेज मेटल्स थे उनको एल्कली मेटल्स के साथ फर्स्ट ग्रुप में रखा गया था, जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं। यानी कि जो कॉइनेज मेटल थे उनकी प्रॉपर्टी अलग है एंड जो एल्कली मेटल्स है उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, फिर भी उनको एक ही ग्रुप में रखने का काम किया गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये थी सबसे पहला डिफेक्ट उन साइंटिस्ट मेंडलीव की पीरियडिक टेबल का। सेकेंड डिफेक्ट था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी बट फिर भी उनको सेपरेट सेपरेट यानी कि अलग अलग ग्रुप में रखा गया था। जैसे कि एग्जांपल के लिए प्लेटिनम और गोल्ड, इन दोनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम थी बट फिर भी उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। ऐसे ही जैसे कॉपर एंड मर्क्यूरी, इनकी भी प्रॉपर्टीज सेम थी पर उनको भी अलग अलग ग्रुप में रखा गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। थर्ड डिफेक्ट था हाइड्रोजन की एनामेलस पोजिशन। एनामेलस पोजिशन यानी कि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं कर पा रहे थे, वो कहीं पे भी, मतलब दो ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज सेम कैरी कर रहा था, तो वो कंफ्यूज हो गए थे कि उसकी हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ओके, तो हुआ क्या था कि जो हाइड्रोजन है वो रिसेंबल करता है। रिसेंबल करने का मतलब है कि सेम प्रॉपर्टी रखता है, किसके जैसे, एल्केली मेटल्स के जैसे, जो कि साइंटिस्ट मेंडलीव के फर्स्ट ग्रुप के IA सब ग्रुप में थी। ओके, एल्केली मेटल्स कहाँ रखे थे साइंटिस्ट मेंडलीव ने, वो रखे थे फर्स्ट ग्रुप के IA सब ग्रुप में। एंड हाइड्रोजन जो था वो इस एल्केली मेटल्स के साथ ही रिसेंबल करता है, यानी कि सेम प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं हेलोजन ग्रुप, ओके, हेलोजन मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो है इसको हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, जो कि ये 7th ग्रुप था। ओके, एंड उस ग्रुप के फर्स्ट वाले सब ग्रुप में ये जो हेलोजन एलिमेंट्स आते हैं, उन हेलोजन एलिमेंट्स के साथ भी ये हाइड्रोजन जो है वो सेम प्रॉपर्टी मैच कर रहा था। यानी कि प्रॉब्लम समझ में आ रही है, हाइड्रोजन IA सब ग्रुप के साथ भी मैच कर रहा था प्रॉपर्टीज में, तो हेलोजन ग्रुप के साथ भी मैच कर रहा था। तो हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं बन पा रही थी। तो इनडेफिनेट यानी कि फिक्स नहीं, डेफिनेट यानी कि फिक्स। तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं हो पा रही थी मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में। ओके, एंड इस अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि पक्का नहीं था कोई चीज़, तो हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रॉग्यू एलिमेंट। रॉग्यू एलिमेंट यानी कि हमको कंफ्यूज करता है कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, हेलोजन के साथ होनी चाहिए या फिर एल्केली मेटल के साथ होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हाइड्रोजन का जो एनोमलस बिहेवियर था साइंटिस्ट मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में, तो ये उनके लिए एक डिफेक्ट बन गया। ओके, फोर्थ डिफेक्ट था साइंटिस्ट मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में कई ऐसे एलिमेंट्स थे जो हेवियर थे, भारी थे, यानी कि उनका एटॉमिक मास ज़्यादा था, बट फिर भी उनको रखा गया था हल्के एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स के पहले जिनका एटॉमिक मास कम था। देखिए, जब साइंटिस्ट मेंडलीव जब टेबल बना रहे थे तो उन्होंने क्या बोले कि जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसको पहले रखेंगे एंड जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसको बाद में रखेंगे। पर कुछ एलिमेंट्स के लिए ये रूल उन्होंने तोड़ दिए, अपना ही रूल, कि कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उनको पहले रखें एंड कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कम था उसको बाद में रखें। तो उन्होंने अपना ही रूल ब्रेक कर दिए थे। तो अब बात करते हैं कि कौन से वो ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था पर उसको पहले रखा गया है। देखिए, जो कंसेप्ट मैंने भी आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हायर एटॉमिक मास कंटेन करते, बट उनको प्लेस किया गया है, रखा गया है पहले
किन एलिमेंट्स के? उन एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक मास कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए कौन कौन से ऐसे एलिमेंट थे, जैसे कि कोबाल्ट हो गया जिसका एटॉमिक मास 58.9 था एंड उसको रखा गया था निकिल एटम के पहले, एंड निकिल का एटॉमिक मास कितना था? 58.7। तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि टेल्यूरियम हो गया, उसको रखा गया था आयोडीन के पहले। तो टेल्यूरियम जो है उसका एटॉमिक मास 127.6 है, लेकिन आयोडीन का एटॉमिक मास 126.9 है। सो विच इज़ रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट है थोरियम जिसका एटॉमिक मास कितना है? 232, इसको पहले रखा गया है प्रोटेक्टिनियम से, ओके, जिसका एटॉमिक मास कितना है? 231। तो अपना ही रूल कहीं ना कहीं ब्रेक कर दी थी साइंटिस्ट मेंडलीव ने। नेक्स्ट इफेक्ट था पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप की पोजीशन प्रॉपर नहीं थी साइंटिस्ट मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में। तो पहले समझते हैं कि आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जैसे कि हमने हाइड्रोजन का देख चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, राइट। एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इस तरीके से जब साइंटिस्ट मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा था उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे, तो एक एलिमेंट जिनके डिफरेंट एटॉमिक मासेस थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं आइसोटोप्स, ओके, तो इन आइसोटोप्स को इस मेंडलीव के पीरियडिक लॉ के अकॉर्डिंग इस पीरियडिक टेबल में पोजीशन दे पाना मुश्किल हो गया था। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल हो गए थे, क्योंकि इन आइसोटोप्स के लिए इस पीरियडिक टेबल में इनके लिए कोई भी स्पेस नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट डिफेक्ट था कि अर्थ पे जो कि बहुत रेयर एलिमेंट मिलते हैं उनकी पोजीशन भी यहाँ पे सूटेबल नहीं थी, कंफर्टेबल नहीं थी, वो प्रॉपर नहीं थी। ओके, तो साइंटिस्ट मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में ऐसे 14 एलिमेंट्स जो कि लेंथेनाइट्स हम जिसको बोलते हैं, ओके, तो लेंथेनाइट के एलिमेंट्स जो है उनको प्रॉपरली प्लेस नहीं दिया गया था। ओके, एंड ऐसे ही 14 एक्टिनॉइड्स के भी एलिमेंट्स थे जो कि साइंटिस्ट मेंडलीव के पीरियडिक टेबल के लॉग के अगेंस्ट थे। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए एक डिफेक्ट बन गया था बाद में। ओके, 7 डिफेक्ट है कि साइंटिस्ट मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में ग्रुप 8 में उन्होंने 3 सब ग्रुप में बांट दिए थे। तो 3 सब ग्रुप में, क्योंकि 3 है तो उसको ट्रायड बोलते हैं। ओके, तो 8th ग्रुप में साइंटिस्ट मेंडलीव की इस पीरियडिक टेबल में उन्होंने 3 सब ग्रुप में इसको बांट दिए थे। ओके, अब 3 क्योंकि सब ग्रुप है तो 3-3 एलिमेंट आएंगे, तो 3 एलिमेंट्स के लिए इसको बोल दिया गया ट्रायड्स। ओके, तो 3 ट्रायड्स देखने मिलते हैं, फर्स्ट ट्रायड, सेकेंड ट्रायड एंड थर्ड ट्रायड, जिसमें कि 3-3 एलिमेंट्स थे। ओके, तो ये बिहेवियर भी कहीं ना कहीं बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि उनके उस टेबल में कहीं पे भी 3 सब ग्रुप नहीं आए थे पहले, बट सडनली रिक्वायरमेंट के बेस पे उन्होंने चेंज कर दिए, विच इज़ नॉट गुड। तो इसलिए इसको डिफेक्ट कंसीडर किया गया। एंड द लास्ट डिफेक्ट वॉज कि वहाँ पे इनर्ट गैसेस के लिए कोई भी प्लेस छोड़ा नहीं गया था उस साइंटिस्ट मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में। ओके स्टूडेंट्स, वही लिखा हुआ है कि मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में कोई भी प्लेस वहाँ पे अलॉट नहीं किया था इनर्ट गैसेस के लिए। ऐसी गैसेस जो कि रिएक्शन नहीं करती है, ओके, उसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस के लिए कोई प्लेस छोड़े ही नहीं थे, और ना ही, चलिए जगह तो नहीं छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बट साइंटिस्ट मेंडलीव ने उन इनर्ट गैसेस के बारे में पहले से कोई जानकारी भी नहीं दी कि ऐसी कोई गैसेस हमको मिल सकती है। तो इस तरीके से इस इनर्ट गैसेस के लिए प्लेस नहीं छोड़ना और साथ ही में इसका कोई पहले से प्रेडिक्शन नहीं करना, ये उनके लिए एक बड़ा सा डिफेक्ट बन गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के डिफेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।